देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा रिस्पॉन्ड कर लूं महंगाई के ऊपर। देखें, ये लोग जो है ना, गलत बयानी इनका वतीरा बन चुका है। अगर आप पूरे रीजन का एनालिसिस कर लें तो इंडिया में इन्फ्लेशन 5.6% है, बांग्लादेश में 5.3% थी, श्रीलंका में 5.7 थी, नेपाल में 4.1% थी। तो पूरे रीजन में, और आपकी जो है वो पिछले साल की इन्फ्लेशन 8.4% है। तो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान में है। तो ये मत कहें कि इंटरनेशनल महंगाई हो रही है, आपके ज्यादा महंगाई हो रही है। और दूसरी चीज, जो पेट्रोल की कीमतें हैं पिछले 3 से 4 महीने में, वो $75 से गिर के $66 $65 पे क्रूड ऑयल की कीमतें आ गई हैं। और यहां आपने पिछले 3-4 महीनों में $109 से पेट्रोल जो है 120 का कर दिया है। और ये जो पेट्रोल आप कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में अब आप सस्ता दे रहे हैं, तो भाई ये इसकी एक और इंडेक्स होती है जिसमें पेट्रोल की कीमत पर कैपिटा इनकम के साथ लगाया जाता है। उसमें पाकिस्तान आखिरी मुल्कों के अंदर है, यानी कि मेरे ख्याल से आखिरी 20 मुल्कों के अंदर आता है जो सबसे महंगा पेट्रोल पर इनकम जो है वो चार्ज कर रहा है आम आवाम से। तो इसको इस तनाजर से देखा जाए तो आप बहुत बदतरीन है ओवरऑल। अच्छा, दूसरा, अब आपने कहा कि पीडीएम जो है पहले क्या मामला थे और अब क्या है। देखें, मैंने आपको बताया कि पहले हमारा जो ज्यादातर जमातों का मेजॉरिटी का फैसला था कि इस्तीफे देके हम वो मामलात को जो है इस हुकूमत को गिरा लें। अब देखें, शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी बात अच्छी की है कि हमें ये जो आप मुजामत और मुफामत की बात करते हैं, ना हमें मुजामत चाहिए ना हमें मुफामत चाहिए, हमें एक फ्री फेयर इलेक्शन चाहिए। और वो रिक्वायरमेंट है आज की, और उसके अगर वो हमें वही हमारा हदफ है और उसी को हम टारगेट करेंगे, और उसके बगैर जो है वो ये गुजारा नहीं होगा। क्योंकि बहुत हो गया इलेक्शन चोरी, बहुत हो गई धांधली, और ये जो एक भोंडा किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये पीटीआई का काम है कि वो मशीन सिलेक्ट करे? क्या पीटीआई ने मशीन सिलेक्ट करनी है कि जिससे इलेक्शन होना है, या ये ईसीपी का काम है? और फिर ये मशीन सिलेक्ट करके ईसीपी को दे रहे हैं कि ये मशीन हमने सिलेक्ट कर दी है, या इसकी हम प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं। तो पीएमएलएन भी अपनी मर्जी की मशीन सिलेक्ट कर ले और पीपल्स पार्टी भी कर ले। तो ये किस किस्म की इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं? ये आवाम पे धूल झोंकते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारे साथ बैठते नहीं है। और भाई, हम तो कह कह के थक गए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है तो ईसीपी को कहो कि सारी जमातें इकट्ठी हो जाए, वहां एक मुशावरत हो जाती है, और जो निकलेगा फैसला, जो फैसला होगा उसके ऊपर तो वो कहते हैं, हम तो कहते हैं आप बैठे हैं, बैठती नहीं है ऑपोजिशन। वो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि बैठे। नहीं, हमारा बड़ा दो टोक है इस पे बयानी, और हम पहले दिन से कह रहे हैं। कहते हैं हमने मशीन दिखाई भी है, कहते हैं मशीन दिखाई भी है, हमने तो कहा है आए बिस्मिल्लाह। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ईसीपी के साथ सारी जमातें जो हुकूमत में हैं, हुकूमत से बाहर हैं, एक मुशावरती अमल कर लें, और फिर उससे जो फैसला होता है। ठीक है। अच्छा, मैं राणा साहब, पहले भी मौका नहीं पूरा मिल सका जी, मौका नहीं मिल सका नदीम कुरैशी साहब को। आखिरी बात जी, आखिरी बात ये कि ये पीटीआई ने मशीन कहां से सिलेक्ट करनी है? ये कौन होते हैं मशीनें सिलेक्ट करने वाले? ये इनका काम ही नहीं है। ठीक हो गया सर, ये पॉइंट आ गया। देखें, पहले मैं जरा ईवीएम पे थोड़ी सी बात कर लूं जो मैं ऐड करना चाहता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, इंडिया में ईवीएम को फुली इंप्लीमेंट होने के लिए 20 साल लगे। और ये इसके अंदर ये नहीं है कि आपने मशीनें खरीद ली तो आपने चला दी। ये पूरी एक एक्सरसाइज है जहां पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाम को आप सिखाएंगे, फिर इसका फीडबैक लेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक दम से 2 साल बाद पूरा जनरल इलेक्शन इसमें करा दें, और खुदा ना खास्ता जिस तरह आरटीएस को फेल करके इलेक्शन चुराया गया उसी तरह ये चुरा लिया जाए। तो ये इनका एजेंडा जो है, आरटीएस की जिम्मेदारी तो राणा साहब आप पर आयद नहीं होती, ईसीपी पे। और जो जिस तरीके से मैनेज होते हैं इलेक्शन, उस तरीके से मैनेज हो गया, और ये इस तरह भी जो है, ये वाला भी उसी तरफ जाना है। अब मैं आपकी अवामी पीडीएम के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। देखें, अभी ये 3 से 4 महीने पहले की बात है कि अवाम का ठाठे मारता समुंदर था, और हर शहर में था। हमने हर शहर में जलसे किए, अवाम बाहर आई, अवाम ने हमें अच्छी खासी सपोर्ट मिली, और हमने हर जिमनी इलेक्शन इनको हराया। ये तो फिर ये जो कश्मीर का इलेक्शन और ये जो सियालकोट का है, उससे ये इन्होंने बयानियां तब्दील करने की कोशिश की है, लेकिन ये इलेक्शन आगे का ट्रेंड नहीं बताता, और ना ही ये ट्रेंड है। आज भी कोई सर्वे आएगा पूरे पाकिस्तान में तो उसमें पीटीआई की मकबूलियत जो है वो तीसरा हिस्सा रह गई है।
तो अवाम निकलेगी। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तीसरी हिस्से आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी होती है सर, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होती है? देखें, एक तो मैं यानी कि मैं आपसे अगर खुल के, मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या ऑपोजिशन ने बिजली सस्ती करनी है भाई, क्या ऑपोजिशन ने पेट्रोल सस्ता करना है, क्या ऑपोजिशन ने लोगों को नौकरियां देनी है? ये सारे जो ये जो तोपे हैं वो ऑपोजिशन तो कर रही है, वो असेंबली में भी कर रही है, वो रोज मीडिया में भी कर रही है, वो अब पीडीएम भी रिवाइव हो गई है। हर लिहाज से हम इनके नाअहली नाकामी को बेनकाब कर रहे हैं। भाई इम्तिहान इनका है, इम्तिहान ऑपोजिशन का नहीं है। हम तो लग रहे हैं, और इस तरह की यहां इस तरह का ये मुल्क है कि जहां मैंने आपको बताया कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ऑपोजिशन जीत जाती है। हम जीत चुके थे वो इलेक्शन, पूरी आवाम ने देखा, और फिर हमें हरा दिया गया। तो यहां हम तो काविश कर रहे हैं, हम तो टकरे मार रहे हैं, और हम लड़ते रहेंगे इस निजाम के खिलाफ, और जिसमें हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो और आइन की इंप्लीमेंटेशन हो और हर इदारा अपने हदूद में काम करें। तो हमारी जद्दोजहद जो है वो खड़ी है। इम्तिहान इनका है पीटीआई का, जिसमें ये फेल हो रहे हैं, ये हर एग्जाम में फेल हो रहे हैं। पर्चा ये इनका है, हमारा नहीं है। हम तो काविश कोशिश कर रहे हैं